दोस्तों, आज के इस मजेदार एपिसोड में हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो शुरू तो बहुत ही मासूमियत से होती है, लेकिन खत्म एक भयानक डरावने सपने की तरह होती है। जरा सोचिए, एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा अल्टीमेट बॉडीगार्ड जो आप पर अपनी जान छिड़कता हो, लेकिन क्या हो अगर उसकी यही वफादारी आपकी जान की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए। एक ऐसा रोबोट जो आपके हर छोटे मोटे गुस्से को सच मान ले और तबाही मचा दे। आज की एक कहानी शुरू से लेकर अंत तक रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हवा में एक अजीब सा सस्पेंस है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इस बवाल कहानी के अंदर चलते हैं। टीवी स्क्रीन पर एक्शन एकदम अपने चरम पर है। एकदम शोर शराबा, टिश डिश डिश की आवाजें आ रही हैं। स्क्रीन पर ईविल ब्लैकहेड अपनी खतरनाक गन से ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा है, और तभी हवा में उछलता हुआ आता है चैंपियन ऑफ जस्टिन ग्रैंड रोबोट। वो सीधा आकर एक जोरदार पंच जड़ता है। डिशूम! नोबिता तो खुशी से पागल हो जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो खुशी से उछल पड़ता है। लेकिन भाई, कमरे में बैठी शिजुका का मुंह बना हुआ है। वो इस पूरे शोर शराबे से बुरी तरह पक चुकी है। वो एकदम चिढ़ते हुए कहती है कि आई एम सॉरी नोबिता, पर मैं इस तरह के फालतू शोज कभी नहीं देखना चाहूंगी। और बस कमरे का माहौल अचानक से अजीब और भारी हो जाता है। और ठीक उसी वक्त अपनी उसी जानी पहचानी चालाक मुस्कान के साथ कमरे में एंट्री मारता है सुनियो। वो आते ही अपनी नई डींगे हाँकना शुरू कर देता है। कहता है, क्या तुम्हें पता है, सोनू के पास एक नया गाना है, बीडी वुमन। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक तो वो इसके बाद खेलता है। वो शिजुका की तरफ मुड़ता है और बड़े ही स्वैग में बताता है कि उसके डैड ने एक ऐसा नया माइक्रोस्कोप खरीदा है जो छोटी से छोटी चीज को 10,000 गुना बड़ा दिखाता है, खासकर प्लैंकटन देखने के लिए। ये सुनते ही शिजुका की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वो बिना एक भी सेकंड सोचे नोबिता को वहीं अकेला छोड़कर सुनियो के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। और सुनियो जाते जाते नोबिता का मजाक उड़ाना नहीं भूलता। नोबिता बेचारा वहीं खड़ा रह जाता है, अंदर ही अंदर जलन और अकेलेपन की आग में जलता हुआ। अब नोबिता पहले से इतना दुखी था, और सोने पे सुहागा ये होता है कि गार्डन में जियान उसे बिना किसी बात के बुरी तरह पीट देता है। नोबिता रोता हुआ, पूरी तरह से दिल टूटा हुआ घर लौटता है। उसे लगता है कि डोरेमोन उसे गले लगाएगा, उसे प्यार से समझाएगा, लेकिन होता है इसका बिल्कुल उल्टा। डोरेमोन उसे ठंडे दिमाग से डांटने लगता है। कहता है कि बच्चों की तरह रोना बंद करो और दूसरों पर इल्जाम लगाना छोड़ो। ये सुनते ही नोबिता का दिल सच में टूट जाता है। वो फूट फूट कर रोते हुए चीखता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। एक सच्चा दोस्त वो होता है जो मेरे उदास होने पे खुद भी रोए, और जब मुझे गुस्सा आए तो उसे भी गुस्सा आना चाहिए। पूरे कमरे में नोबिता के रोने की आवाज गूंज रही है। वो बस एक ऐसा दोस्त चाहता है जो हर हाल में सिर्फ और सिर्फ उसका साथ दे। नोबिता का ये भयानक दर्द देखकर डोरेमोन का दिल भी पिघल ही जाता है। वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और बाहर निकालता है एक ऐसा गैजेट जो अब सब कुछ पलटने वाला था, फेथफुल डॉग रोबोट। डोरेमोन उसे लेजेंडरी शिबुया स्टेशन वाले उस डॉगी की कहानी सुनाता है जिसने अपने मालिक के लिए वफादारी की ऐसी मिसाल कायम की थी जिससे दुनिया आज तक नहीं भूली। वो नोबिता से कहता है कि ये गैजेट बिल्कुल वैसा ही है, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा वफादार दोस्त साबित होगा। ये सुनते ही नोबिता के आंसू एकदम से रुक जाते हैं। उसे लगता है कि अब उसे उसका परफेक्ट अल्टीमेट बॉडीगार्ड मिल गया है जो उसके अकेलेपन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अब डोरेमोन इसे चालू करने का तरीका बताता है। बस इस रोबोट की आंखों में सीधे देखना है और इसके सिर पर लगा स्विच दबाना है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। नोबिता धीरे से झुककर उस रोबोट की आंखों में गहराई से देखता है और स्विच दबा देता है। एक पल के लिए लगता है कुछ नहीं हुआ। उसी बीच डोरेमोन अपनी पुरानी आदत के हिसाब से नोबिता को टोक देता है कि तुम्हें झपकी कम लेनी चाहिए और पढ़ाई ज्यादा करनी चाहिए। और भाई साहब, अगले ही सेकंड धमाका! वो छोटा सा डॉग रोबोट बिजली की तेजी से छलांग लगाता है और सीधा डोरेमोन पर बेहद खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है। वो गुर्राता है और डोरेमोन को नोचने लगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि डोरेमोन ने नोबिता को पढ़ाई करने का लेक्चर दिया था। नोबिता हैरान है, लेकिन वो खुशी से उछलकर कहता है कि अरे वाह, तुमने उसका पीछा इसलिए किया क्योंकि वो मुझे सता रहा था। इसके बाद जो शुरू होता है वो किसी कॉमेडी फिल्म से कम नहीं है। ये डॉग रोबोट नोबिता की हर एक बात को इतना ज्यादा सीरियसली ले रहा है कि क्या ही बताएं। नोबिता बस अपने मन में यूं ही सोचता है कि काश वो बाहर अच्छी सी धूप में झपकी ले पाता। और थोड़ी देर बाद जब मॉम बाहर आंगन में आती हैं तो वो जोर से चीख पड़ती हैं, क्योंकि उस डॉग रोबोट ने नोबिता का पूरा बिस्तर, जी हां, उसका गद्दा और रजाई, सब कुछ घर के अंदर से घसीट कर बाहर बीच आंगन में बिछा दिया है। नोबिता बाहर आकर देखता है और कहता है, ओह, तुम मेरे लिए बिस्तर बाहर लेकर आए हो?
वो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाता कि उसका यह नया बॉडीगार्ड उसकी एक छोटी सी सोच को भी पलक झपकते ही पूरा कर रहा है। थोड़ी ही देर बाद मॉम आती हैं और नोबिता को मार्केट से मूली लाने का ऑर्डर थमा देती हैं। अब नोबिता तो बाहर अपने उस बिस्तर पर मस्त आराम फरमाना चाहता है, तो वो बड़ी चालाकी से उस डॉग रोबोट को ही मूली लाने के लिए भेज देता है। वो आंखें बंद करके चैन की नींद लेने वाला होता है कि अचानक उसे दौड़ते हुए कदमों की तेज आवाज आती है। इतनी जल्दी? वो रोबोट वापस आ भी गया। नोबिता चौंक कर देखता है कि वो रोबोट मार्केट से एक बैग लेकर आया है। वो बैग खोलता है और उसके होश उड़ जाते हैं। बैग में दूर दूर तक मूली का नामो निशान नहीं था। उसकी जगह पूरा का पूरा बैग नोबिता की सबसे मनपसंद चॉकलेट्स और कैरमल से भरा हुआ था, क्योंकि रोबोट को पता था कि नोबिता के दिल को मूली नहीं, ये मीठी चीजें पसंद हैं। लेकिन भाई ये खुशी बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। मॉम अंदर से आग बबूला होती हुई बाहर आती हैं। वो एकदम गुस्से में चिल्ला रही होती हैं कि तुम उस मासूम डॉग पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो, आज तुम्हें नाश्ता बिल्कुल नहीं मिलेगा। और तभी सीन का माहौल अचानक से खौफनाक हो जाता है। वो डॉग रोबोट अपने नुकीले दांत निकालता है, उसकी आंखों में भयानक गुस्सा भर जाता है और वो मॉम पर बहुत ही खतरनाक तरीके से गुर्राने लगता है। वो मॉम पर झपटने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसके हिसाब से अब मॉम नोबिता की दुश्मन बन चुकी हैं। नोबिता की तो जान ही सूख जाती है। वो घबरा कर चीखता है कि शांत हो जाओ, छोड़ दो मुझे। वो अपनी पूरी जान लगाकर उस रोबोट को पीछे खींचने की कोशिश करता है। अब तक नोबिता को भी अच्छे से समझ आने लगा था कि दाल में कुछ काला है। वो बाहर सड़क पर टहलने निकलता है। वहां वो देखता है कि सुनियो बड़ी ही शांति से अपने उस नए माइक्रोस्कोप से पानी में प्लैंकटन ढूंढ रहा है। नोबिता दूर खड़ा रहता है और उसके अंदर एक हल्की सी जलन होती है। वो बस धीरे से फुसफुसाता है, यार एक माइक्रोस्कोप कितना अच्छा होता। और बस इतना कहना था कि वो डॉग रोबोट वहां से 1 सेकंड में गायब। अगले ही पल सुनियो के चीखने की आवाज आती है, अरे ये माइक्रोस्कोप तो मेरा है। और वो रोबोट वो माइक्रोस्कोप चुराकर सीधा नोबिता के पैरों के पास लाकर रख देता है। नोबिता अंदर तक बुरी तरह कांप जाता है। अब उसे एहसास हो गया था कि ये रोबोट पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है। सस्पेंस और भी गहरा हो जाता है जब सामने से जियान आता हुआ दिखाई देता है। अचानक से जियान की फेंकी हुई एक बॉल सीधा आकर नोबिता को लग जाती है। नोबिता डरकर तुरंत पीछे हटता है, लेकिन यहां कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। जियान गुस्सा करने के बजाय सच में माफी मांगता है। वो कहता है, आई एम सॉरी, कोई बात नहीं, ये रही तुम्हारी बॉल। एक बहुत ही सुकून भरा पल। लेकिन उस रोबोट के लिए जियान सिर्फ और सिर्फ एक दुश्मन है। बिना उस माफी की कोई परवाह किए वो रोबोट एक खूंखार जंगली जानवर की तरह जियान पर छलांग लगा देता है। नोबिता चीखता रह जाता है, हे डॉगी, मेरे दोस्त तुम रुक जाओ, मत काटो। लेकिन वो रोबोट किसी की भी नहीं सुनता। अब तो हालात पूरी तरह से नोबिता के हाथ से निकल चुके हैं। सड़क पर एक बहुत ही खौफनाक नजारा देखने को मिलता है। नोबिता अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध भाग रहा है, और वो भी किससे? अपने ही बनाए हुए ओवर प्रोटेक्टिव बॉडीगार्ड से। वो बुरी तरह हाँप रहा है, उसके चेहरे से पसीना टपक रहा है और आंखों में साफ दहशत दिख रही है। वो भागते भागते उस रोबोट के सामने हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, मेरे पीछे मत आओ, मेरे पीछे मत आओ प्लीज। जो दोस्त उसे दुनिया की हर मुसीबत से बचाने के लिए मिला था, आज वही उसकी सबसे बड़ी और खौफनाक मुसीबत बन चुका है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ तो अभी आना बाकी था। भागते भागते नोबिता देखता है कि सामने से शिजुका जा रही है। वो बता रही है कि वो होमवर्क करने के लिए डेकिसुगी के घर जा रही है। ये सुनते ही नोबिता के अंदर एक पल के लिए उदासी और हल्की सी जलन की लहर दौड़ जाती है। और बस उस डॉग रोबोट के लिए तो इतना ही काफी था। बिना एक भी सेकंड रुके वो रोबोट अपनी पूरी ताकत से शिजुका पर झपट पड़ता है। वो उससे बुरी तरह डराता है, उस पर अटैक करता है ताकि वो नोबिता को छोड़कर किसी और के पास ना जा सके। नोबिता का तो दिल ही दहल जाता है। वो चीख कर कहता है, ये क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। शिजुका इस अचानक हुए हमले से इतनी ज्यादा डर जाती है और इतनी गुस्से में आ जाती है कि उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। नोबिता घबराते और हकलाते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है, शिजुका रुको, मैं तुम्हें समझाता हूं। लेकिन शिजुका अपना पूरा आपा खो बैठती है और पूरी ताकत से चिल्लाती है, मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। ये शब्द किसी भारी हथौड़े की तरह नोबिता के सीने पर आकर लगते हैं। शिजुका वहां से रोते हुए भाग जाती है और नोबिता बीच सड़क पर अकेला बिल्कुल सुन्न और सन्न खड़ा रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसके इस नए सबसे अच्छे दोस्त ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी है। शिजुका के इस तरह जाने के बाद नोबिता पूरी तरह से टूट जाता है। वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी बर्दाश्त करने की सारी हदें टूट चुकी हैं। वो अपना आंसुओं से भरा चेहरा आसमान की तरफ उठाता है और अपने इस भयंकर डिप्रेशन में एक बहुत ही नाटकीय तरीके से चीख कर कहता है, मैं मरना चाहता हूं, मैं मरना चाहता हूं। और उसकी ये चीख सुनते ही
वो बेकाबू रोबोट अचानक रुक जाता है। वो नोबिता की तरफ मुड़ता है, उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनता है और फिर बिना कोई आवाज किए बिल्कुल खामोशी से वहां से दूर जाने लगता है। ये अजीब सी खामोशी किसी बहुत बड़े तूफान के आने का इशारा थी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब थोड़ी ही देर बाद वो रोबोट वापस लौटता है। उसे देखते ही नोबिता की धड़कनें एकदम से रुक सी जाती हैं। इस बार उस रोबोट के मुंह में कोई खिलौना या कोई गैजेट नहीं है। वो अपने साथ एक बहुत ही मोटी और मजबूत रस्सी लेकर आया है। नोबिता खौफ से कांपते हुए पूछता है, ये रस्सी क्यों लेकर आए? उस रोबोट की आंखों में कोई भी इमोशन नहीं है। वो बस अपनी अल्टीमेट वफादारी निभाना चाहता है। नोबिता ने कहा था कि वो मरना चाहता है और अब ये रोबोट उसे बांधकर उसकी इस आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। डर के मारे नोबिता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो दहशत से बुरी तरह चीख पड़ता है। और यहीं से शुरू होता है एक दिल दहला देने वाला खतरनाक चेस। नोबिता अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध भाग रहा है और वो खूंखार रोबोट वो मोटी रस्सी लेकर उसके ठीक पीछे पड़ा है। नोबिता चीखते हुए पूरे इलाके में दौड़ रहा है, डोरेमोन मुझे बचाओ! मौत उसके बिल्कुल पीछे पीछे भाग रही है। रोबोट बस उसे जकड़ने ही वाला होता है कि तभी अचानक आसमान से डोरेमोन की धांसू एंट्री होती है। वो देखता है कि हालात तो पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं। नोबिता रोते हुए तुरंत डोरेमोन के पीछे छुप जाता है और ठीक उसी अफरा तफरी और खतरनाक सस्पेंस के बीच डोरेमोन चिल्लाता है, कोई बात नहीं नोबिता, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन क्या सच में डोरेमोन समय रहते नोबिता को इस खौफनाक अंजाम से बचा पाएगा? और दोस्तों, यहीं पर ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी अपनी चरम सीमा पर आकर एकदम से थम जाती है।